Now, after completing all short answer questions, now we'll proceed with our long answer questions. लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस की जो एक्सरसाइज है वो प्रोसीड करने से पहले कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है, पहले मैं वहां से स्टार्ट कर रहा हूँ। जैसे पहला एग्जांपल जो आता है सैंपल क्वेश्चन 1 ऑफ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, दैट इज अ स्फेरिकल बलून ऑफ रेडियस आर सबटेंड्स एन एंगल थीटा एट द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर। पहले से इतनी बात समझो, एक स्फेरिकल बलून है, ठीक है, विच सबटेंड्स एन एंगल थीटा एट द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर। तो पहले मैं इतना डायग्राम आपको बना के दिखाता हूँ। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, देयर इज ए स्फेरिकल बलून, लेट्स अज्यूम दैट दिस इज अ स्फेरिकल बलून, ठीक है। इसका रेडियस क्या है, आर है। इसका रेडियस क्या है, आर है। तो रेडियस जो है, इसका रेडियस क्या है, आर है। तो लेट अस अज्यूम दैट दिस इज द सेंटर ऑफ ए सर्कल, ठीक है, और ये इसका रेडियस होगा। स्फेरिकल बलून विद रेडियस आर, स्फेरिकल बलून विद रेडियस आर, स्फेरिकल बलून विद रेडियस आर। ये क्लियर हो गया, ठीक है। लेट अस अज्यूम दैट सेंटर इज ओ। अब जो इसका रेडियस है वो क्या है, आर। ये बात क्लियर होगी। फिर आपको क्या कहा जा रहा है, सबटेंड्स एन एंगल थीटा एट द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर, एट द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर। लेट अस अज्यूम दैट ऑब्जर्वर जो है, ऑब्जर्वर ने जब अपनी आंखों से इस बलून को देखा, तो जो एंगल बन रहा है, लाइक आप जैसे एक बलून है, मैं बलून को देख रहा हूँ, जैसे कि एक बलून है और मैं बलून को ऐसे देख रहा हूँ। ये बलून है पूरा, और मैं इसको ऐसे देख रहा हूँ। तो ये जो एंगल बन रहा है बलून के लिए, मेरा मेरी आई से जो ये एंगल बन रहा है, दोनों आई से, एक इस कॉर्नर पर एक इस कॉर्नर पर, ये जो एंगल ऐसे जाएगा, ये एंगल थीटा है। ये एंगल क्या है, थीटा। ये जो एंगल है आपका, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ये क्या है, ये थीटा है। दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज थीटा, ठीक है। तो इस एंगल को हमने क्या ले लिया, थीटा। ये एंगल थीटा, ये एंगल क्या है, थीटा। सबटेंड्स एन एंगल थीटा एट द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक बलून है, बलून के दोनों कॉर्नर पर आपकी आईज ऐसे देख रही है, तो ये जो एंगल बन रहा है विद रिस्पेक्ट टू द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर, वो थीटा बन रहा है। फिर कहा जा रहा है, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट सेंटर इज फाइव, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट सेंटर। अब देखो, ये सेंटर है, राइट, दिस इज द सेंटर, और यहां से मैं डॉटेड लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। इसके सेंटर के साथ अब जो एंगल बन रहा है विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ दिस बलून, विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ दिस बलून, जो एंगल बन रहा है, अब एंगल ये वाला जो एंगल है किसके रिस्पेक्ट में बनेगा, ग्राउंड लेवल के रिस्पेक्ट में। इसके रिस्पेक्ट में बनेगा ग्राउंड लेवल के रिस्पेक्ट। ये जो एंगल बन रहा है, ये कितना बन रहा है, ये आपका बन रहा है फाइव। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ये जो एंगल है विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर, ये कितना है, ये एंगल कितना, फाइव, ठीक है। तो इस एंगल को आपने फाइव ले, ये वाला जो एंगल है, एज पर क्वेश्चन ये फाइव। इतनी बात समझ में आ गई। ये वाला एंगल कितना है, एज पर क्वेश्चन फाइव। फिर से रिपीट कर देता हूँ, स्फेरिकल बलून ऑफ एनी रेडियस आर, एक स्फेरिकल बलून है जिसका रेडियस आर है, सबटेंड्स एन एंगल थीटा एट द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर की आई से स्फेरिकल बलून को जब हम देख रहे हैं, तो वो जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, दोनों आई से, दोनों आई से। जैसे कि ये आई का एक साइड है, ये जो है आई की, ये आई की एक साइड है, मतलब एक कॉर्नर पर देखा हमने आई से, और ये आई से दूसरे कॉर्नर पर देखा। तो ये जो एंगल बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है, ये कितना थीटा है, ठीक है। फिर क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में, फिर क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट सेंटर इज फाइव। अब ये जो स्फेरिकल बलून का सेंटर है, दिस इज द सेंटर, ये क्या है, ये सेंटर है, राइट। तो इस सेंटर पर जब हम, इस सेंटर के रिस्पेक्ट पे जब देख रहे हैं, इस सेंटर के रिस्पेक्ट पे इस तरह से, ये सेंटर है, सेंटर के रिस्पेक्ट पे, सेंटर के साथ जो एंगल बन रहा है विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड लेवल, सेंटर के साथ जब एंगल बनेगा वो ग्राउंड लेवल के साथ बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। जैसे एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड लेवल,
तो एंगल ऑफ एलिवेशन ये हो गया आपका विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड लेवल, ये कितना है 5। आपने सारी बात समझ में आ गई, ठीक है। फिर कहा जा रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ बलून। तो सेंटर ऑफ बलून की इस पॉइंट फ्रॉम द ग्राउंड लेवल हाइट क्या होगी वो आपको फाइंड करनी। तो इस हाइट को हम ले लेते हैं h। लेट द हाइट ऑफ सेंटर ऑफ बलून फ्रॉम द ग्राउंड लेवल इज h, ठीक है। तो आपको क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ सेंटर ऑफ बलून। तो आप क्या लिखोगे, लेट h बी द पहले मैं इस डायग्राम को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, इसके हमें आगे भी जरूरत पड़ेगी। चलिए, लेट h बी द हाइट ऑफ सेंटर ऑफ बलून। लेट h बी द हाइट ऑफ सेंटर ऑफ बलून। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब जो आपका सर्कल चैप्टर है उसमें कंसेप्ट क्या है कि देखो जो रेडियस होती है, इसको क्या कहते हैं, ये जो लाइन आपकी लाइट, ये हो गया ओ ए, ये हो गया ओ बी, ये हो गया ओ ए ओ बी, और ये हो गया पॉइंट सी। और इस पॉइंट को हम ले लेते हैं डी। इस पॉइंट को क्या ले लेते हैं, डी। अपार्ट फ्रॉम दिस एंगल, ये जो दो एंगल होंगे आपके, जो मैं ऑरेंज कलर से शो कर रहा हूँ, ये भी 90 डिग्री हो। ये जो दो एंगल होंगे ये भी क्या होंगे, 90 डिग्री। क्यों होंगे 90 डिग्री, बिकॉज आपने कंसेप्ट पढ़ा है सर्कल चैप्टर में। सर्कल चैप्टर में हमने जो कंसेप्ट पढ़ा है वो क्या कहता है, सर्कल चैप्टर का जो कंसेप्ट है वो ये कहता है कि जैसे कि ये आपका सर्कल है, ठीक है, और ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है। दिस इज एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है। अब एक्सटर्नल पॉइंट से लेट अस अज्यूम दैट दिस इज द सेंटर ऑफ ए सर्कल। ये इसकी रेडियस होगी ओपी, ये इसकी रेडियस हो गई ओ, ठीक है। अब एक्सटर्नल पॉइंट से जो हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, एक्सटर्नल पॉइंट से जो हम सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ये टेंजेंट है। टेंजेंट क्या होती है, जो किसी एक सिंगल पॉइंट पर उसको टच करती है, जिसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ये जो टेंजेंट होती है इक्वल होती है। पहला कंसेप्ट तो ये यूज होगा इस क्वेश्चन में, दैट ओपी इज इक्वल टू ओक्यू। एक्सटर्नल पॉइंट से जो हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं सर्कल पर, ये क्या होती है, उनकी जो लेंथ होती है वो इक्वल होती है। दूसरा कंसेप्ट जो यूज होगा वो ये होगा कि रेडियस जो होती है, जो रेडियस होती है वो परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट। जो रेडियस होती है वो टेंजेंट के साथ कितना एंगल बनाती है, 90 डिग्री। इतनी बात समझ में आ रही है। ये दो कंसेप्ट यूज होने हैं। हो सकता है कि आप लोगों को याद ना हो या आपने नहीं पढ़ा हो अभी सर्कल चैप्टर, तो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं पर्टिकुलर सर्कल पर, वो इक्वल होती है। इसको कहते हैं टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। एंड सेकंड कंसेप्ट जो हम इस क्वेश्चन में यूज करेंगे वो ये होता है कि जो रेडियस होती है वो टेंजेंट पर क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। रेडियस जो होती है वो टेंजेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है। तो अब आप इस क्वेश्चन पर आ जाओ, देखो क्या है। दैट इज वाई, देखो ये आपका क्या रेडियस है, दिस इज योर रेडियस, दिस इज योर रेडियस। अब रेडियस जो है इस टेंजेंट के साथ, ये क्या टेंजेंट है, वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। अपार्ट फ्रॉम दैट कैन आई से दैट सी ए जो है आपका, सी ए वो सी डी के इक्वल होगा। सी ए सी डी के इक्वल क्यों होगा, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि सी ए और सी बी नॉट डी। सी ए ये एक्सटर्नल पॉइंट हो गया, और ये हो गया सी बी। सी ए और सी बी जो होगा ये भी इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, बिकॉज बोथ आर टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल। किसी भी सर्कल पर एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो दोनों की लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक है। ये सर्कल चैप्टर का कंसेप्ट है। तो ये दो कंसेप्ट आपको फैमिलियर होना चाहिए, ये दो कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए बिफोर डूइंग दिस क्वेश्चन। तो मैंने आपको बता दिया, अगर नहीं भी पता होगा। पहला कंसेप्ट क्या, कि एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं सर्कल पर, वो दोनों की दोनों क्या होगी, इक्वल होगी। दूसरा, जो रेडियस जो सेंटर होता है, यानी कि जो सेंटर से जो हम रेडियस, सेंटर से जो ये रेडियस होता है, सेंटर से जो रेडियस वाली लाइन होती है वो इस टेंजेंट के साथ परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है। चलिए अब हम इस क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू, वी विल कंसीडर टू ट्राइंगल। फर्स्ट वन इज, इसको मैं रेड कलर से शेड कर रहा हूँ,
एक होगा आपका CAO, 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 एक ये ट्राइंगल, ठीक है। और दूसरा ट्राइंगल होगा आपका सी, इसको मैं ब्लू कलर से शेड कर देता हूं, ये हो गया आपका COP, CO, ठीक है। व्हाट वी विल डू नाउ, इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल CAO एंड ट्राइंगल CBO, हमने दो ट्राइंगल कंसीडर कर। कैन आई से दैट CA इज इक्वल टू CB, या फर्स्ट ऑफ ऑल चलो ऐसे शुरू करते हैं, OA इज इक्वल टू OB, OA इज इक्वल टू OB, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल ये इक्वल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। फिर हम क्या कह सकते हैं, फिर हम क्या कह सकते हैं, CA इज इक्वल टू CB, CA इज इक्वल टू CB। वाई, अभी मैंने आपको बताया टेंजेंट्स, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, tangents drawn from an external point, external point to a circle are equal, tangents drawn from an external point to a circle are equal। ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। अपार्ट फ्रॉम दैट आप देखो, जो OC है, जो OC है वो दोनों ही ट्राइंगल में जो हमने कंसीडर किया है दोनों में कॉमन लाइन, CAO में भी OC है और CBO में भी OC है, तो ये कॉमन लाइन है। वी कैन से दैट CO is equal to CO, why, this is a common line। On the basis of this, on the basis of this, what we can say that triangle CAO is congruent to triangle CBO। Why? Side, side, side। ये चीज क्लियर होगी, ठीक है। अगर अब ऐसा है, देखो आपने प्रूव कर दिया कि ये दो ट्राइंगल जो है कॉन्ग्रुएंट है, तो कैन आई से दैट ये एंगल, लेट अस अज्यूम दैट दिस एंगल इज एंगल 1। मैं दो एंगल ले रहा हूं, एक एंगल ये हो गया एंगल 1, और एक एंगल ये हो गया एंगल 2। और कैन आई से दैट एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल होगा बाय सिटी, ये एंगल 2 हो ये, और ये एंगल 1। नाउ वी कैन से दैट इट इंप्लाइज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, व्हाई, CP। क्या मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ, विच इंप्लाइज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हाफ ऑफ एंगल थीटा, हाफ ऑफ एंगल थीटा। भाई पूरा एंगल आपका थीटा जो है वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया ना। पूरा एंगल क्या था आपका, ये पूरा जो एंगल था आपका ये तो थीटा था, पूरा एंगल हमारा क्या था, थीटा। ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया, तो एंगल 1 एंगल 2 दोनों ही थीटा के हाफ के इक्वल होंगे। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल थीटा। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका। अब आप देखिए एक ट्राइंगल है आपका CBO, अब मैं ट्राइंगल कंसीडर कर रहा हूं CBO, अब मैं ट्राइंगल कंसीडर कर रहा हूँ CBO। मैं फिगर को सामने रख के क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करता हूँ। देखिए अब जो मैं बात कर रहा हूँ किस एंगल की कर रहा हूँ, एक, चलिए अब हमने ट्राइंगल, एक राइट ट्राइंगल ले लिया CBO। राइट ट्राइंगल की हुआ मैं आपको पहले बता चुका हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन मेंशन दैट नाउ एंगल CBO, एंगल CBO will be equal to angle CAO, why, each 90 डिग्री, each 90 डिग्री। क्यों होगा ऐसा, बिकॉज रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। जो रेडियस होती है वो टेंजेंट के क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। दैट इज वाई ये एंगल A और ये एंगल B दोनों 90 डिग्री हो। तो CBO की मतलब ये वाला एंगल, और CAO का मतलब क्या हुआ, दिस वन, दिस एंगल। क्लियर हो गया आता है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हम एक ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल कंसीडर करेंगे, कौन सा, CBO, दिस वन, CBO, ये राइट ट्राइंगल है, ठीक है।
अब हम ये राइट ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, तो आप इस पर फोकस करो। इन राइट ट्रायंगल सी बी ओ, इन राइट ट्रायंगल सी बी ओ, देखो एंगल टू, जो एंगल टू और एंगल वन है वो किसके इक्वल है, थीटा बाय टू। एंगल टू और एंगल वन ये अभी हमने फाइंड किया है किसके इक्वल है, हाफ ऑफ एंगल थीटा, हाफ ऑफ एंगल थीटा। इसका मतलब ये हुआ, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एंगल वन एंगल टू जो है हमारा वो इक्वल है थीटा बाय डायरेक्ट, एंगल वन इक्वल टू एंगल टू दैट इज थीटा बाय। और यहाँ फिगर में भी हम मेंशन कर देते हैं, एंगल वन का मतलब क्या हो गया, एंगल वन का मतलब क्या हो गया, थीटा बाय टू, और एंगल टू का मतलब भी क्या है, थीटा बाय। ये दोनों ही एंगल हमारे कितने हैं, थीटा बाय। ठीक है, तो आप डायरेक्टली ले सकते हो साइन ऑफ, मैंने एंगल इन ट्राइंगल, इन राइट ट्राइंगल सी बी ओ मैंने लिखा साइन थीटा बाय टू, साइन थीटा बाय, साइन थीटा बाय टू। अब देखो साइन थीटा बाय टू, साइन थीटा बाय टू जो आपने लिया है ये एंगल की मैं बात करूं, ठीक है। इसके अपोजिट एंगल, इसके अपोजिट साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर। और साइन थीटा क्या होता है, पी बाय एच, इक्वल टू क्या होता है, पी बाय एच। तो ये जो एंगल होगा, ये जो एंगल होगा एंगल टू, इसका परपेंडिकुलर साइड क्या होगा, ओबी, तो आपने लिखा ओबी। और हाइपोटेन्यूज, देखो ये राइट एंगल है तो इसके अपोजिट साइड होगी हाइपोटेन्यूज, तो इस राइट ट्रायंगल की हाइपोटेन्यूज क्या होगी, ओसी, तो आपने लिखा ओसी। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो क्या हो गया, साइन थीटा बाय टू, साइन थीटा बाय टू इज इक्वल टू ओबी, ओबी, ओबी कितना है हमारा आर, और ओसी इसको एज इट इज लिख देते। तो कैन आई से दैट ओसी इज इक्वल टू आर अपॉन साइन थीटा बाय टू, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, ये इधर हो गया, और ये जो साइन थीटा बाय टू है हमारा वो आर के नीचे आ। कैन आई से दैट आर इज इक्वल टू, सॉरी ओसी इज इक्वल टू, कैन आई से दैट ओसी इज इक्वल टू आर, वन बाय साइन को क्या कहोगे, कॉसेक थीटा बाय, वन बाय साइन को हम क्या कहेंगे, कॉसेक थीटा बाय। ये क्लियर हो गया, ओसी इज इक्वल टू क्या हो गया, आर कॉसेक थीटा बाय। ठीक है, एंड लेट इट बी क्वेश्चन नंबर वन। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट राइट ट्रायंगल। चलिए, अब जो नेक्स्ट राइट ट्रायंगल है हमारा वो क्या है, दैट इज जो मैं कंसीडर कर रहा हूं वो है सी डी ओ। तो नेक्स्ट राइट ट्रायंगल जब हम कंसीडर करेंगे वो क्या होगा, सी डी ओ, दिस वन, सी डी ओ, सी डी ओ। ठीक है, ये राइट ट्रायंगल है आपका, तो हमने लिखा इन राइट ट्रायंगल सी डी ओ। अगेन, अब इसमें जो एंगल है आपका वो क्या है, ये जो एंगल है ये क्या है, फाई, तो मैंने लिखा साइन फाई, मैंने लिखा साइन फाई, साइन फाई इज इक्वल टू, अगेन इसकी अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होगी, ई बाय एच होता है, अपोजिट साइड परपेंडिकुलर दैट इज ओ डी, और हाइपोटेन्यूज क्या होगा, ओ सी। ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो साइन फाई, साइन फाई, जो ओडी है वो हमारी हाइट है, ओडी जो है वो सेंटर से ग्राउंड लेवल की हाइट है जो हमें मेजर करनी है, ओ टू डी, ये आप देख सकते हो, ये दिस इज ओडी, दिस इज ओडी, जिसको हमने क्या एज्यूम किया है, एच। ओडी की जगह तो एच आ जाएगा, ठीक है, अपॉन ओ सी। कैन आई से दैट, और कैन आई से दैट एच विल बी इक्वल टू ओ सी साइन फाई, एच विल बी इक्वल टू ओ सी साइन फाई। ठीक है, तो एच विल बी इक्वल टू ओ सी फ्रॉम इक्वेशन वन। ओ सी की वैल्यू क्या है, ओ सी की वैल्यू है आर कॉसेक थीटा बाय, ओ सी की जगह आ जाएगा आर कॉसेक थीटा बाय टू, और साइन फाई यहाँ पे लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन वन, ओ सी इज इक्वल टू आर कॉसेक थीटा बाय। ठीक है, तो हाइट ऑफ सेंटर ऑफ ए स्फेरिकल बलून दैट इज हाइट ऑफ सेंटर ऑफ spherical balloon, spherical balloon is h is equal to r
cosec theta by 2 sin phi. This is the final answer of this question, right? And this is a very important question. पहले बोर्ड एग्जाम्स, प्री बोर्ड एग्जाम्स में बहुत बार आ चुका है, तो आप ये समझिए कि ये क्वेश्चन को आपको 100% प्रिपेयर करके जाना, ठीक है।